नैनों में बसी है, नैनों में बसी है तस्वीर तुम्हारी, नैनों में बसी है तस्वीर तुम्हारी, नैनों में बसी है। खुशी, तुमने एक बड़ी मुसीबत से निजात दिला दिया। नैनों में बसी है, नैनों में बसी है तस्वीर तुम्हारी, नैनों में बसी है। नैनों में बसी है तस्वीर तुम्हारी, नैनों में बसी है तस्वीर तुम्हारी, तस्वीर तुम्हारी। रूप तेरा चंचल चंचल, रूप तेरा चंचल, आंखें हैं प्यारी, रूप तेरा सपने में चले आओ, आओ सपने में चले आओ कृष्ण मुरारी, सपने में चले आओ कृष्ण मुरारी, सपने में चले आओ, सपने में चले आओ, सपने में चले आओ। सपने में चले आओ कृष्ण मुरारी, सपने में चले आओ। खुशी, अब इजाजत दो, क्योंकि देर हो गई। तो हो सकता है वो राजकुमार मौत के मुंह में न समा जाए, लेकिन इतना याद रहे कि मेरे आने का इंतजार करना। बाबूजी, मैं आपके आने का इंतजार ही नहीं, किसी गैर लड़कों की तरफ नजर उठा के नहीं देखूंगी। और रही बात, मैं भगवान से प्रार्थना भी करूंगी कि हे ऊपर वाले, तुलसी वैसे राजकुमार जी को हर लड़कियां यही कहती हैं कि मैं किसी गैर लड़के की तरफ नजर उठाकर नहीं देखूंगा, लेकिन नजर दूर, पहाड़ दूर। मैंने देखा है कि यहाँ बातें कुछ और पीछे कुछ खेल और हो रहा है। मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, मैं एक बाबा की बेटी हूँ। सबको एक तराजू मत तोलो। ठीक है तुलसी, जाओ। मैं, अगर ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्द मुलाकात होगी। ठीक है, मैं आपके आने का इंतजार करूंगी। जाओ तुलसी। अपना काम हो गया। काम हो गया? हाँ, एक बड़ी मुश्किल से निजात पा गया। लेकिन वो कैसे? ये तुलसी बड़े काम की। राजकुमार यहाँ आया था, राजकुमार यहाँ आया था, और वो राजकुमार इस तुलसी से मिलकर गया था। राजकुमार तुलसी से मिलकर कहां हुआ है? बल्कि तुलसी राजकुमार की जान भी बचाई, क्योंकि वो प्यासा
भूखा प्यासा तड़प रहा था। तुलसी ने पानी पिलाकर उसे राहत दिलाई। और हाँ, वो जिस बाबा का खून हुआ है उसी बाबा के पास राजकुमार गया था बाबा के पास और बाबा से मिन्नतें किया, लेकिन बाबा श्राप ना वापस लेकर उपाय बताया है। क्या उपाय बताया? ऐसा उपाय करने से महाराज की आंखों की रोशनी वापस आ सकती है। लेकिन वो कौन सा उपाय है? यहां से 300 मील दूर शंखधारी वन है। 300 मील दूर शंखधारी वन है, वहां का राजा त्रिकाल देव है। काल देव। और शंखधारी वन के बीच एक सोनाली नाम का गुफा है और उस गुफा के अंदर त्रिकाल देव अपना पूजा पाठ करता है। और त्रिकाल देव की बेटी शंखधारी वन के सीमा पर तैनात है, उसका पहरा है। और उस त्रिकाल देव के पास एक मायावी काजल है। काजल? हाँ, अगर वो काजल हासिल कर लिया जाए तो महाराज के आंखों की खोई हुई रोशनी वापस आ सकती है। यानी उस काजल से महाराज की आंखों में रोशनी आ जाए। रोशनी वापस आ सकती है, लेकिन मिलना कठिन है, क्योंकि एक चांदी का कटोरा जिसमें एक मायावी फूल है, फूल के ऊपर काजल है, और काजल सिर्फ वो रात ही में मिल सकता है, दिन में नहीं, क्योंकि दिन में वो काजल उसी फूल में ढक जाता है, नजर नहीं आता, और शाम को वो फूल खिलता है तो काजल ऊपर आ जाता है। अब हमें उस काजल को हासिल करना होगा। चलिए इसी वक्त आज ही रात हम उस काजल को चुरा कर लाते हैं। हाँ, साथ साथ राजकुमार को भी बचाना होगा, क्योंकि राजकुमार उस काजल के लिए वहां गया है। लेकिन ऐसे नहीं, फिर कैसे? अब हमें भेष बदलना होगा। क्या भेष बदलना? क्योंकि अपना भेष योगी का बनाऊंगा। योगी का? हाँ, जंगल नहीं होता तो मोर नहीं छुपते, और साधु नहीं होते तो चोर नहीं छिपते। इसे मैं ये लिबास पहनकर त्रिकाल देव के पास नहीं जा सकता, क्योंकि वो बहुत बड़ा शक्तिशाली है। इसे अपना भेष हमें योगी का बनाना होगा। अपना भेष योगी का बनाकर हम शंखधारी वन की तरफ प्रस्थान करेंगे, और एक न एक दिन राजकुमार वह काजल को हासिल करके महाराज के समक्ष पेश होगा। सामने बॉर्डर दिखाई देता है, और बाबा ने बताया था कि बॉर्डर पर तांत्रिक त्रिकाल देव की बेटी वहां बॉर्डर की रक्षा करती है। अब मुझे बॉर्डर पर से छुप कर चलना चाहिए। अगर कहीं बाबा की बेटी ने देख लिया तो हमें बेमात मार देगी। अब यहां से छुपके से निकलना चाहिए, क्योंकि मैं अपने काम पर पहुंच जाऊंगा। हर कोई परदेसी आया, हर कोई परदेसी आया, परदेश में कोई परदेसी आया,
परदेश में। देश बनाया उसने परदेश में, कोई परदेसी आया परदेश में, कोई परदेसी आया परदेश में। सारे जमीन से सारे आसमान से प्यारी बड़ा है दोनों जहां से। जमीन से सारे आसमान से प्यारी बड़ा है दोनों जहां से। कोई संदेश लाए संदेश में, कोई संदेश लाए संदेश में, कोई परदेसी आया परदेश। पहरा 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 पहरा, कोई आता भी नहीं है पहरा लगाने का, क्या फायदा। ठंडी हवा के झोंके, ठंडी हवा के झोंके चलते हैं हल्के हल्के, ठंडी हवा के झोंके चलते हैं हल्के हल्के। ओ ठंडी हवा के झोंके चलते हैं हल्के हल्के, ठंडी हवा के झोंके चलते हैं हल्के हल्के। ऐसे में दिल न तोड़ो, ऐसे में दिल न तोड़ो, वादे करार करके। ऐसे में दिल न तोड़ो, वादे करार। ठहरो, कौन है और मुझे किस लिए यहाँ रोक लिया? ये शक्ल है या चांद का टुकड़ा है, मेरी नजर नहीं हट रही है और मैं पागल सी हो गई हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और इधर कैसे आना हुआ है तुम्हारा, तुम्हारा हो मर्द जमा चांद मुखड़ा तुम्हारा, हो मर्द जमा चांद मुखड़ा तुम्हारा। शक्ल आपकी देख कर होश अपना खो गई। अच्छा, कसम से कह रही हूँ बाबू, शक्ल आपकी देख कर होश अपना खो गई। चढ़ती जवानी में सनम मदहोश प्यार हो गई। तो मजा दैया
मुझे लगता है तुम पागल हो गई हो। दिमाग है या नहीं? और लूटो मजा मानू ऐसा तुम्हारा, लूटो मजा मानू ऐसा। और मुझे इस तरह का सगुल ना सुनावो, ऐसा मत कहो ना। और मुझे ना सगुल इस तरह का सुनावो। क्यों? और मानो कहाना मेरे पास आओ। फंसा मुझको सकती नहीं तुम प्यार के अपने जाल में, ना रखो हरगिज कदम इनकार तेरे प्यार से। हाँ हाँ इनकार है। और कहीं और जाके तुम नजरे लड़ावो। नहीं जाऊंगी कहीं तुम इसे। और कहीं और जाके तुम नजरे लड़ावो। ऐसा नहीं होगा जी। और मानो कहाना मेरे पास आवो। मैं ये भी समझा रही, मान लो तुम बात को, वरना ये भी चिल्लाई कर फौरन बुलाऊं बाप को। उठे अब दाना जहां से तुम्हारा, उठे अब दाना, उठे अब दाना जहां से तुम्हारा। वो मर्द जहाँ चाँद मुखड़ा तुम्हारा, वो मर्द। करे ही मर्जी करी बुला ले अपने बाप को। मार कर मैं अभी भेजूं उसे सुरधाम को। और बुला ले नहीं वक्त ज्यादा लगाओ। और बुला लो नहीं वक्त और ज्यादा लगाओ। और बुला लो नहीं वक्त और ज्यादा लगाओ। किसी और से जाके नजरे लड़ाओ। क्या कहा? नहीं वक्त ज्यादा लगाऊंगा। हाँ हाँ। बुला लो अपने पिताजी को। अरे कौन है तुम्हारे पिताजी जो आप हमें धमकियां दे रहे हैं कि अभी मैं अपने पिताजी को बुला लूंगा? क्या नाम है तुम्हारे पिताजी? तुम्हें मेरी प्यार से इनकार है ना? हाँ बिल्कुल। तो ठीक है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। फौरन बुलाऊंगी बाप को अपने, क्योंकि कोई और नहीं, मेरे पिताजी यहाँ के जाने माने तांत्रिक त्रिकालदेव हैं। क्या आपके पिताजी तांत्रिक त्रिकालदेव? देखिए, लेकिन मैं कैसे यकीन कर लूं कि आपके पिताजी तांत्रिक त्रिकालदेव हैं? क्यों? मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? मैं कैसे विश्वास कर मैं लूं? सब कुछ झूठ बोल सकती हूँ, लेकिन बाप थोड़ी बदल सकती। बाप के बारे में झूठ बोलूंगी क्या? मुझे ऐसे आपकी बातों पर भरोसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगा और उन प्रश्नों का तुम्हें उत्तर देना होगा। पूछिए, क्या पूछना चाहते हो? देवी जी, ये बताइए कि यहाँ पर कोई शंखधारी वन है? हाँ, सकंदरी वन में खड़े हो और उस वन के अंदर सोनाली गुफा है। गुफा, उसमें चांदी का कटोरा, कटोरा के ऊपर फूल भी है।
फूल है? फूल के अंदर काजल भी है। मैं अभी काजल? हाँ, क्या करोगे? बस मैं काजल लेने आया। क्या? अभी तक तो कहती कि मेरा कहना मान लो, मेरे ऊपर से हमला बोलकर तुम जा रहे हो काजल लेने के लिए। जाकर दिखाओ, आगे न काट दूं तो यहीं पर तुम्हें ढेर नहीं कर जाऊंगा। दूंगा। ये तो मेरा कहना कर। देखो, कहना एक शर्त पर करूंगा। क्या शर्त है? जब वो मायावी काजल लाकर आप मुझे दे दोगी तो मैं आपसे वादा करता हूँ और आपको वचन देता हूँ, जिस वक्त काजल मेरे मुट्ठी पर होगा उस वक्त तुमको अपने थारा नगर की महारानी बनाऊंगा। सब पता चल रहा है। वादा है। सब पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है? ऐसा तो नहीं तुम काजल पाने के बाद वजन न निभाओ? देखो, मैं एक छत्री हूं और छत्रियों के मुख से जो निकलता समझो वो पत्थर की लकीर है। वैसे शकल से तो नहीं लगती हो कि मुझे धोखा दोगे। चलो कोई बात नहीं। तुमने सोच कब लिया कि मैं तुमको धोखा दूंगा? ओ यार, तुम्हें काजल चाहिए? हाँ, काजल चाहिए। तो आओ, मैं थोड़ा थोड़ा काजल देती हूँ ना। ओह माय गॉड, ओह नो, आई लव यू। कितना प्यारा चेहरा है आपका, मेरा तो दिल तो पर कुर्बान हो गया। और कितना प्यारा है क्या चेहरा, और क्या, ओ नो, और कुछ भी नहीं। और कितना प्यारा है चेहरा जिससे हम मरते हैं। कितना प्यारा है चेहरा जिससे हम मरते हैं। तुम न जानो किसे कितना प्यार करते हैं। होता है बड़ा ही मुश्किल। गिर के जो संभले उसी को मिले इसमें मंजिल। यहाँ कैसी भी हो यहाँ कैसी भी हो हम साओ से गुजरते हैं। दर्द गम हो मिलके इरादा कर ले।
बिछड़ जाने की हो बिछड़ जाने के ख्याल से भी डरते हैं हम बिछड़ जाने गुरुजी की बेटी के साथ लौटा कौन सा है साला? इसका पीछा करो। चलो नहीं तो हम आप वहां से इतनी तेजी मुझे लेकर भागे, क्या बात है? चुप रहो, आगे ना बोलो। बात क्या है? बात ये है कि हम दोनों जब प्यार कर रहे थे तब किसने रोने लगी? अरे बड़ा गजब हो गया। क्या गजब हो गया भाई? अरे गजब ये हो गया कि मेरे पिताजी के दैत्य लोग हम दोनों के एक साथ देख लिए। भागो यहाँ से। ले चलो, नहीं मैं तो बेमौत मारा जाऊं। भाई ये हाथ नहीं आएंगे, ऐसा करो चलो चल कर के सारी बातें गुरुजी से बताते हैं, नहीं तो बहुत दूर निकल जाएगा।